ये क्यों आप ऐसे डाल के घूमे? लड़का मिसिंग हो गया, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। मैं पूंजीपदरा थाने में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज किया हूँ। तब से लेके सर अभी तक जहाँ तक जो संभव हुआ मैं किया। आप क्या करते हैं? मैं एक मामूली गार्ड हूँ। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 1 लड़का 2 लड़की। अब तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं जीऊँ तो किसके लिए और क्यों। इसको लगाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? कोई तो ऐसा है जिसका निगाह हम पे पड़ेगा, हमारी समस्या को समझेगा। आपको आशंका क्या है, क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। इसकी माँ कहाँ है बच्चे? इसकी माँ अभी हॉस्पिटल में है। क्या बोलती है? अब एक माँ के दिल की बात को सर और क्या बताऊँ मैं। ईश्वर से क्या प्रार्थना? सब भगवान भरोसे है और क्या बोलूं। अगर बेटा का बॉडी नहीं मिला तो बेटा जरूर कहीं ना कहीं है, मिल जाएगा। बस इसी आशा में ढूंढ रहा हूँ। राजधानी रायपुर की सड़कों पर एक वृद्ध है जो गले में कुछ इस तरीके से अपने बेटे का जो एक फोटो है वो डालकर करीब 4 महीने से घूम रहे हैं। वजह ये है कि उनका जो बेटा है वो करीब 4 महीने हो गए हैं और उसका कुछ पता नहीं चला है। पूरी जानकारी इनसे ही लेते हैं कि ये क्या है। क्या आपका पहले नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम शिव कुमार झा है। अच्छा, ये क्यों आप ऐसे डाल के घूम रहे हैं? मैं लड़का मिसिंग हो गया, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, न प्रशासन सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, तो और क्या करूं मैं। रायगढ़ पुलिस बोलती है मेरे इलाके में आया नहीं, उड़ला पुलिस बोलती है आपका मसला एक जगह रजिस्टर्ड है, उड़ीसा पुलिस बोलती है हमारे क्षेत्र का नहीं है। तो आप ही लोग बताओ कि मैं किस दुनिया के पुलिस के पास जाऊं और क्या करूं मैं। पहले आप मतलब थोड़े सामान्य होइए। आप पहले ये घटना बताइए कि क्या हुआ, किस तरीके से बेटा आपका गायब हुआ, उसके साथ कुछ आशंका है। पहले आप शुरू से पूरी कहानी सुनाइए कि क्या हुआ था। हमारा लड़का पहले तो रायपुर में ही काम करता था। यहाँ काम छूट जाने के बाद सितंबर अक्टूबर 22 में चला गया रायगढ़। वहीं एनआर फेरो में काम पकड़ लिया, वहीं काम कर रहा था। 15 फरवरी 23 को इसका काम छूट गया। ये वहाँ से चला आया यहाँ रायपुर। 1 दिन 2 दिन रुका अपनी माँ के पास और फिर माँ से 700 रुपये भाड़ा लेके यहाँ से गया। 2 दिन के बाद 22 तारीख को फिर ये माँ से 1500 रुपया और मंगाया, जिसका लोकेशन विशाखापट्टनम था। मैं जाके वहाँ देख चुका हूँ। हमारा लड़का वहाँ पैसा निकाला है 2200 रुपया। और 4 दिन के बाद एक अननोन नंबर से मैसेज करता है जिसका लोकेशन है रायगढ़ पुलिस निकाल के दी है, उसका लोकेशन है जाजपुर उड़ीसा। और उसी दिन 26 तारीख को लास्ट लोकेशन है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। उसके बाद से फ़ोन ऑफ है। मैं पूंजीपदरा थाने में 10 मार्च 23 को मिसिंग कंप्लेंट दर्ज किया हूँ। और तब से लेके सर अभी तक पूरा छत्तीसगढ़, पूरा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जहाँ तक जो संभव हुआ मैं किया, जिसमें प्रेस वालों ने भी काफ़ी मदद की है हमारी। जैसे 15 अप्रैल के न्यूज़पेपर में भी छपा है पहले। ये इनके बेटे की जो न्यूज़ थी वो 15 अप्रैल के एक न्यूज़पेपर में छपी है। ये रायगढ़ पत्रिका है, उस न्यूज़पेपर में इनकी न्यूज़ भी छपी हुई है। और अच्छा ये बताइए, भुवनेश्वर प्रेस वालों ने 17 तारीख और 18 तारीख को 2 दिन टीवी पे दिखाया है। 2 दिन टीवी पे उन्होंने न्यूज़ दिया है। जहाँ मैं सक्षम हूँ, जहाँ मैं बोल सकता हूँ, वहाँ आप लोगों के पास आ रहा हूँ। और किसके पास जाऊँ सर, आप ही लोग बताओ। अच्छा पहले आप ये बताइए कि जो बच्चा था रायगढ़ में नौकरी कर रहा था ना? हाँ, रायगढ़ में। तो रायगढ़ में नौकरी कर रहा था, वहाँ की कंपनी में आपने जाके पता किया? हाँ, 15 तारीख तक वहाँ था, उसके बाद नहीं है। उसके बाद तो छुट्टी लेके। नौकरी कब लगी थी उसकी? वो 4 महीना पहले पकड़ा था वो। 4 महीने पहले? हाँ। कितने की नौकरी कर रहा था? करीब 23-24-25 हज़ार। 23-24 हज़ार। आप क्या करते हैं? मैं एक मामूली गार्ड हूँ। गार्ड की नौकरी करता हूँ और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, 1 लड़का 2 लड़की। 1 लड़का 2 लड़की। लड़के बड़े हैं या छोटे? लड़के सबसे बड़े थे, इसके बाद सबसे लड़का बड़ा था। उसके बाद एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और एक छोटी अभी है जो घर में रह के हमारे साथ पढ़ाई कर रही है। अच्छा इसकी नौकरी लगी होगी
तो आपने सोचा होगा कि अब कुछ घर में थोड़ी व्यवस्थित हो जाएगी सारी चीज। कुछ जवाबदार तो यही था, यही तो सब कर रहा था। अब तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं जीऊँ तो किसके लिए और क्यों। सबसे बड़ा आसरा था मेरा, और मैं किसको बोलूँ। किसको? पुलिस वालों के पास जाते हो तो क्या बोल रहे हो? रायगढ़ पुलिस बोल रही है हमारे इलाके में आया नहीं। उरला पुलिस बोल रही है कि एक जगह रजिस्टर्ड हो गया केस, दूसरे जगह मैं ट्रांसफ़र नहीं ले सकता। उसका प्रतिवेदन इसके लिए मैं माननीय एसपी महोदय से भी मिला हूँ। क्राइम ब्रांच में गौरव तिवारी सर हैं, संदीप दीक्षित सर हैं, सब लोगों से मिलकर एडवाइस लिया हूँ, सब लोगों से मिला हूँ, सब लोगों से मदद मांगा हूँ। अच्छा, अभी आप जो मैंने देखा दुकानों पे आप लोगों से पूछ रहे हो, तो इसको लगाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है कि इसको लगा के घूमते हैं रोज डेली? कोई तो ऐसा है जिसका निगाह हम पे पड़ेगा, हमारी समस्या को समझेगा और इस चीज़ को उजागर करेगा। आपको आशंका क्या है, क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, घात प्रतिघात भी हो सकता है, या कोई ऐसे समस्या में उलझा है जिसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। कोई लड़की वड़की का चक्कर? लड़की फड़की का चक्कर कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी कीमत पे हम नहीं मानेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। तो हो सकता है कि कहीं रोजगार के लिए चला गया? अपनी बहन की शादी में कुछ कर्जा लिया था, कुछ कर्जे लोगों का लेनदारी है जो अपने दोस्तों में ही है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लगा है कि उसके दोस्त लोगों में से कोई ऐसा घात प्रतिघात किया हो, हमको नहीं लग रहा है, बाकी भगवान जाने। तो दोस्तों से पूछे आप? उन सबों से पूछताछ किया हूँ, सबों से मिला हूँ, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नज़र में आया नहीं हमको। कितना करीब लग रहा है कर्ज लिया होगा? अरे शादी ब्याह में तो सामान्यतः हर घर में कर्ज होता है, और 1-1.5 लाख रुपया कर्जा था तो कोई 2 आदमी कमा के चुकाने वाले थे, आराम से चुकाते रहते। तो क्या कर लगता है, कुछ अनहोनी भी कर सकता है क्या? हो सकता है। जो लड़का रोज अपनी माँ से बात कर रहा था, जो लड़का रोज मैसेज कर रहा था, वो लड़का 4 महीने से बिल्कुल साइलेंट है, तो कहीं तो कुछ न। आपने अभी बताया कि माँ से उसने पैसे मंगाए थे, तो वो एटीएम जो भुवनेश्वर में लोकेशन दिखाई थी विशाखापट्टनम में, जो तो वहाँ पे एटीएम में दिख रहा है आपका बेटा? हाँ, मैं गया हूँ, वहाँ जाके देखा हूँ, विशाखापट्टनम में पैसा निकाला है, वो 11:30 बजे दिन में पैसा निकाला है। वो खुद निकाला? हाँ, वो खुद निकाला है, उसके साथ कोई नहीं था। इसी तरह बैग, शोल्डर बैग, कंधे पे शोल्डर बैग था। और उसी के बाद तो फिर मैं पुलिस के पास गया हूँ, तो फिर पुलिस बोल रही है कि लोकेशन बताई जाजपुर। तो बाद में फिर जिस दिन ये पेपर में न्यूज़ छपा है 15 तारीख को, उसी दिन मैं रायगढ़ एसपी श्री महादेवन सर से मिला था। वो उसी समय टीआई पूंजीपथरा इन लोगों के साथ हमको भेजे चक्रधर नगर साइबर डिपार्टमेंट, वहाँ 10 बजे रात तक हम लोग रहे, और लास्ट लोकेशन इसकी निकली भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन 1 बजे। मैं भुवनेश्वर भी गया था सर, लेकिन वहाँ का CCTV ऑल टू ऑल मेंटेनेंस में है। पटनायक सर से मुलाकात नहीं हुई, वहाँ RPF इंचार्ज हैं, लेकिन एक भी CCTV वहाँ कारगर नहीं है, और कोई क्लू वहाँ हमको नहीं मिल पाया। अभी आपका परिवार कहाँ पे है? इसकी माँ कहाँ है बच्चे की? इसकी माँ, जिस लड़की का शादी किया था वो लड़का अपने हाथों से, अपनी बहन का, उसी का गौना था परसों 12 तारीख को, उसी गौना में गई है। और 15 तारीख को इसका जन्मदिन था, इसी के शोक में रोते रोते उसका भी अभी हॉस्पिटल में है। कौन? इसकी माँ? इसकी माँ। क्या बोलती है? तो वो हॉस्पिटल में बीमार है, वो बेटे के वियोग। कभी याद करते हुए क्या बोलती है? अब एक माँ के दिल की बात को सर और क्या बताऊं मैं, माँ माँ है। याद करते हुए, कुछ बच्चे को याद करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए कुछ बोलती है? वो तो अपने आप को समर्पित। अगर आपका बच्चा कहीं सुन रहा हो, मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, कभी आपका बच्चा हो सकता है उस तक ये आपका संदेश पहुँच जाए, है ना, वो माँ की आवाज़ सुन के आ जाए, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि माँ कुछ बुलाती है उसको या क्या बोलती है? सिर्फ बोल रही है, बउआ एक बार आओ, बउआ एक बार आओ, बस
बस यही वो। सब कुछ आशा तो उसी से था। अच्छा, बहन जिसकी शादी हुई है वो कुछ उसको याद करते हैं? सब लोग घर में चुप और साइलेंट है। मैं भी 2 बार हार्ट पेशेंट रह चुका हूँ, 2 बार स्ट्रोक आ चुका है। और इस बीच में 8 मार्च होली के दिन से अभी तक मैं घर में शांति से बैठा नहीं हूँ। नौकरी छूट गई हमारी, इधर उधर भटकते हुए 3 राज्य भटका हूँ मैं, लेकिन फिर भी कोई। तो आप इसी तरीके से भटक रहे हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह भटक चुके हैं ये गले में डाल के? सर, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल प्लांट है वो जगह, जैसे रायगढ़ समझ लीजिए, रायपुर समझ लीजिए, दुर्ग समझ लीजिए, उसके बाद झारसुगड़ा, राउरकेला तक गया हूँ। इधर आ जाइए, तालचर गया हूँ, अंगुल गया हूँ, उड़ीसा में जाजपुर, भुवनेश्वर, पुरी, कटक, उधर बहरामपुर तक गया हूँ। फिर आगे आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम गया हूँ, पुरी गया हूँ। इधर वेदांता देखने के लिए मैं गया था, रायगुड़ा के आगे है लांजीगुड़ा भी गया हूँ। आप लोगों से क्या अपील करते हैं जिस तरीके से जाके ढूंढते हैं, जहाँ बच्चा दिखा है वहाँ के आसपास लोगों से आपने पूछा होगा, तो क्या पूछा? मैं सिर्फ बच्चे का फोटो दिखा के पूछ रहा हूँ कि अगर कभी कभी भी किसी का नज़र पड़े तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे है, एक बार हमको सूचित करें बस। अच्छा चलिए, अगर आपका बच्चा कभी ये आपका न्यूज़ देख ले, खबर देख ले, तो कैमरे में देख के बोलिए कि आप उससे क्या बोलना चाहेंगे, अपने बच्चे से क्या बोलना चाहेंगे अगर वो आपको देख पा रहा हो तो? भावेश, अब नहीं, अब आ जाओ बेटा, अब आ जाओ बेटा, बस। और क्या बोलूं? किस तरीके से याद कर रहे हैं आप उसको? हर रोज क्या सोचते हैं, ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? अब इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है सर। आपने अभी जैसे अभी आप आते, आपका खर्चा पानी कैसे चल रहा है? सब भगवान भरोसे है, और क्या बोलूं। सिर्फ एक आशा है कि अगर बेटा का बॉडी नहीं मिला तो बेटा जरूर कहीं ना कहीं है, मिल जाएगा, बस इसी आशा में ढूंढ रहा हूँ। खाना वाना खाते हैं आप? जो मिल गया खा लेते हैं। अभी हमारे पत्रकार साथियों ने आपको कुछ खिलाया, आप अंदर गए? हाँ, खाना खिलाए वो लोग, बहुत अच्छे से ठंडा पानी पिलाया, बैठाया, सारी बातचीत की उन्होंने, सारी बात ने बताया, बहुत अच्छे लोग हैं। बस उन सबों से ये आग्रह है कि कृपया बस इस गरीब ब्राह्मण की मदद करें ताकि हमारा बच्चा जहाँ भी हो वहाँ से ऊपर हो। चलिए, तो ये हमारे साथ शिव कुमार थे और इनका बेटा जो है भावेश, वो कहीं लापता हो गया है। 4 महीने हो गए और 4 महीने से उसका अता पता नहीं है। तो अगर ये वीडियो, अगर ये खबर और अगर इसके बच्चे के बारे में अगर आप जानते हो तो ज़रूर बताएं। ये नीचे इनका नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं और हो सकता है कि हमारा आपका एक छोटा सा प्रयास इनको इनके बच्चे तक पहुंचा सके। और देख रहे हैं पूरे इंटरव्यू के दौरान इनकी आंखों से जो आंसू है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो भावेश, अगर आप इसको देख रहे हैं तो ज़रूर अपने घर आएँ। आपकी माँ भी इंतज़ार कर रही है और आपके जो पिता हैं वो दर दर की ठोकरें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही खा रहे हैं। ये क्यों आप ऐसे डाल के? लड़का मिसिंग हो गया, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। मैं पुंजी पदरा थाने में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज किया हूँ, तब से लेके सर अभी तक जहाँ तक जो संभव हुआ मैं किया। आप क्या करते हैं? मैं एक मामूली गार्ड हूँ। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 1 लड़का 2 लड़की। अब तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं जीऊँ तो किसके लिए और क्यों। इसको लगाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? कोई तो ऐसा है जिसका निगाह हम पे पड़ेगा, हमारी समस्या को समझेगा। आपको आशंका क्या है, क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। इसकी माँ कहाँ है बच्चे? इसकी माँ अभी हॉस्पिटल में है। क्या बोलती है? अब एक माँ के दिल की बात को सर और क्या बताऊँ। ईश्वर से क्या प्रार्थना? सब भगवान भरोसे है, और क्या बोलूँ। अगर बेटा का बॉडी नहीं मिला तो बेटा जरूर कहीं ना कहीं है, मिल जाएगा, बस इसी आशा में ढूंढ रहा हूँ।